एक तारीख और उसमें छिपी हजारों कहानियां। क्या कभी ऐसा सोचा है? आज हम बस एक दिन 4 नवंबर की बात करेंगे और देखेंगे कि कैलेंडर का ये एक पन्ना अपने अंदर क्या-क्या समेटे हुए हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक दिन में ऐसा क्या खास हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ 24 घंटे का हिसाब नहीं है। ये तो इतिहास का एक ऐसा चौराहा है जहां अलग अलग रास्ते आकर मिलते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि 4 नवंबर को सत्ता, संघर्ष और संस्कृति की कौन-कौन सी कहानियां एक दूसरे से टकराईं। तो शुरुआत करते हैं सत्ता और सियासत की दुनिया से। 4 नवंबर की तारीख, इसने क्या कुछ नहीं देखा। एक तरफ सम्राटों का उदय, तो दूसरी तरफ आज के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1618। इसी दिन जन्म हुआ था शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का। उसका जो लंबा और काफी विवादों से भरा शासन था, उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब जरा टाइम मशीन में बैठकर सीधा आगे आते हैं साल 1980। 4 नवंबर का दिन और दुनिया की सियासत में एक बड़ा भूचाल। रोनाल्ड रेगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति चुने गए। बस यहीं से कोल्ड वॉर के आखिरी सालों की बिसात बिछनी शुरू हो गई थी और कह सकते हैं कि दुनिया भर में एक नई तरह की कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की लहर चल पड़ी थी। और फिर साल 2008 का वो ऐतिहासिक 4 नवंबर, इस दिन ने तो इतिहास ही रच दिया। बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, नहीं, ये उम्मीद की जीत थी, तरक्की का एक बहुत बड़ा सिंबल थी जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक नई प्रेरणा दी। लेकिन देखिए, सत्ता का खेल हमेशा बड़े बड़े चुनावों से ही तय नहीं होता। कभी कभी असली कहानी तो अंदर की टूट फूट में होती है। साल 1988, तारीख यही 4 नवंबर, भारत की लोकदल पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। ये एक बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि सियासत का नक्शा अक्सर अंदर से ही बदल जाता है। अच्छा, सियासत की गलियों से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो समाज को जड़ से बदल देती हैं, यानी इनोवेशन। और 4 नवंबर की तारीख हमें दिखाती है कि इंसानी दिमाग के 2 पहलू कैसे होते हैं। एक तरफ जिंदगी बनाने वाले आविष्कार, तो दूसरी तरफ जिंदगी लेने वाले। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। साल 1862, रिचर्ड गैटलिंग ने मशीन गन का पेटेंट करवाया, एक ऐसा हथियार जिसने जंग का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर ठीक 17 साल बाद, उसी 4 नवंबर को थॉमस एल्किंस ने पेटेंट करवाया रेफ्रिजरेटर का, एक ऐसी मशीन जो जिंदगी बचाने के लिए, उसे सहेजने के लिए बनी थी। मतलब तबाही और बचाव दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ। कमाल है ना? इनोवेशन कई बार संघर्ष की वजह भी बनता है और 4 नवंबर की तारीख पर जंग और अमन की कीमत चुकाने वाली कुछ दुखद यादें भी दर्ज हैं। भारत और पाकिस्तान के जो जटिल रिश्ते हैं, उनके लिए 4 नवंबर की तारीख एक छोटी सी टाइमलाइन जैसी है। देखिए, 1947 में कश्मीर को लेकर तीखे आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। फिर 1948 में सैन्य ताकत बढ़ी और फिर कई सालों बाद 1982 में तनाव कम करने के लिए कोशिश भी हुई। मतलब ये तारीख हमें इस इलाके के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष और बीच बीच में शांति की जो छोटी छोटी उम्मीदें जगती हैं, दोनों की कहानी बताती है। साल 1995, इसी तारीख को अमन की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा, एक क्रूर झटका लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री यित्साक रैबिन, जो शांति प्रक्रिया के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे, उनकी एक पीस रैली में हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने मिडिल ईस्ट में शांति की जो नाजुक सी उम्मीद थी, उस पर एक बहुत लंबी परछाई डाल दी। चलिए अब सियासत और संघर्ष के साए से बाहर निकलते हैं, क्योंकि 4 नवंबर का दिन कल्चर, स्पोर्ट्स और समाज की एक शानदार विरासत का जश्न भी मनाता है। अब बात करते हैं उन लोगों और उन इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने इस दिन दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इसी दिन भारत में 2 ऐसी शख्सियतों का जन्म हुआ जो बहुत अलग थीं, लेकिन दोनों का असर बहुत गहरा था। एक तरफ थे क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष की आग जलाई। तो दूसरी तरफ थे जमनालाल बजाज, एक बड़े उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी, जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर आज़ादी दिलाना चाहते थे। और अब बात क्रिकेट के मैदान की। ये दिन एक शानदार फेयरवेल का गवाह बना। साल था 1951। भारत के महान क्रिकेटर विजय मर्चेंट अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे और अपनी आखिरी पारी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए शानदार 154 रन।
क्या अंदाज था अपने करियर को अलविदा कहने का। फिर आया साल 1954। इस दिन एडवेंचर के जज्बे को एक नया ठिकाना मिला। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और बस यहीं से भारत में पहाड़ों पर चढ़ने और नई नई खोज करने के एक नए दौर का आगाज हुआ। ये दिन कला की दुनिया के थोड़ा गमगीन भी रहा। 2 बड़े सितारे हमें छोड़कर चले गए। 1970s में कथक के बादशाह पंडित शंभू महाराज का निधन हुआ और 1974 में बंगाली सिनेमा और थिएटर के दिग्गज अहिंद्र चौधरी नहीं रहे, लेकिन उनकी कला, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो ये थी 4 नवंबर की कहानी। जन्म और मौत, जंग और अमन, तबाही और तरक्की, सबका एक मिला-जुला दिलचस्प ताना-बाना। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला दिन अपने अंदर कितनी ही दुनियाएं समेटे हुए हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम आज जो जी रहे हैं, ये दिन इतिहास में किस लिए याद रखा जाएगा।